सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और जय झूलेलाल सबको। और आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ हमारे जो हमारा न्यू ईयर होता है, हमारा जो मेन फेस्टिवल होता है सिंधियों का, जिसको हम बोलते हैं चेटी चंड। और हम चेटी चंड क्यों मनाते हैं और हम झूलेलाल को इतना क्यों पूजते हैं और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आज इसके ऊपर मैं व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ। क्योंकि हमारा फेस्टिवल करीब ही है, 20 या इससे कुछ 5-6 दिनों में आने वाला है, 20 या 21 को कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना जिन जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो हम चेटी चंड क्यों मनाते हैं और ये हमारा न्यू ईयर क्यों है। हम इस दिन को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन को मतलब गुड़ी पाड़वा भी होता है, जो कि महाराष्ट्रियन मतलब गुड़ी पाड़वा को अपना न्यू ईयर मानते हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है जब झूलेलाल जी बॉर्न हुए थे। वो होता है दिन हमारा न्यू ईयर वाला दिन। वो नसरपुर में बॉर्न हुए थे और इसकी भी बैक स्टोरी है। और एक क्या हुआ था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पूरा एक ही था, तब की बात है। तो सिंध रिवर जो थी उसमें से वो प्रकट हुए थे, ऐसे बोला जाता है, और जो कि सच्चा है, सच्ची मतलब कहानी है। तो स्टार्टिंग क्या हुई थी, जब पाकिस्तान में सिंधी और मतलब मुस्लिम सारे साथ में रहते थे, तब एक रूलर था जिसका नाम था मिर्क शाह। और वो हिंदूज़ को बोल रहा था कि या तो मर जाओ, या तो भाग जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। मतलब भाग के भी वो कहाँ ही जाएंगे ना, वो पूरा एक ही था तभी। या तो मर जाओ या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। तो उनको कुछ डेज दिए गए और एक डेडलाइन दी गई, मतलब जो हिंदू थे, और हिंदू सारे मतलब सिंधी थे, तो उनको डेडलाइन दी गई कि ये डेट तक आपको मतलब इतने इतने दिनों तक आपको कन्वर्ट हो जाना है, नहीं तो फिर मरने के लिए रेडी रहो। तो इतने वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो लास्ट में उन्होंने टाइम मांगा हिंदुओं ने कि हमको इतना टाइम दो। और उन्होंने जो भी सारे हिंदू थे वो सिंधु नदी के पास जाके बैठे और सिंधु नदी को प्रे करने बैठे। क्योंकि सिंधु रिवर जो है हमारी, हम उसको अपनी माँ मानते हैं, हम उसको अपना सब कुछ मानते हैं। सिंधु रिवर मतलब हमारे लिए बहुत स्पिरिचुअल, प्योर, बहुत अच्छा, मतलब उसको इतना हम मानते हैं। तो उसके पास हम जाके बैठे, मतलब जो हिंदू थे, और उसको प्रे करने बैठे। जो भी हिंदू थे सारे बिना चप्पल के, बिना नहाए, बिना खाए, बिना पानी पिए, बिना बाल बनाए, मतलब कुछ भी नहीं, बस उधर बैठे हुए प्रे कर रहे थे। खड़े हुए थे या फिर बैठे हुए थे, उधर पूरा टाइम प्रे कर रहे थे कि भगवान की कोई चमत्कार हो, मतलब जल देवता हमारा मदद करे, या फिर इस इंटेंशन से कि हमारा इधर कौन, मतलब दूसरा, हम सिंधु रिवर को ही प्रे करने गए थे सारे हिंदू जो भी थे। तो 40 डेज़ बिना खाए पिए, बिना कुछ करे उधर सबने प्रे किया। और सबको मतलब इतना था, मतलब लास्ट ऑप्शन भगवान ही है। तो सबको इतने श्रद्धालु मन से सबने किया कि हमारा और कोई नहीं है, या तो भगवान या तो फिर जो हुआ। और इतनी फिर भी मतलब विश्वास था कि नहीं, भगवान है, भगवान करेंगे हमारे लिए सही, इतना फिर भी था। और मतलब बहुत प्रेयर्स के बाद 40 डेज़ का था, हम उसको चालिया भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक चालिया की स्टोरी है, मैं वो भी आगे बताऊंगी। तो 40 डेज़ उन्होंने प्रे की एंड 48 डे पे जो हम झूलेलाल बोलते हैं, और आकाशवाणी के साथ वो प्रकट हुए। और मतलब एक झलक दिखी, सबको दिखी झलक। और वो पल्ला फिश पे विराजमान थे, हाथ में गीता थी, और
वो सबको ऐसे दिखे जैसे हम फ़ोटो में दिखाते हैं। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा रही हूँ, ये है साइड में फ़ोटो मैंने दिखाया है। तो ऐसे छवि दिखी और एक झलक दिखी सबको और बस गायब हो गए। और आकाशवाणी हुई कि कुछ दिनों में नसरपुर गांव में रतन राय के पास, मतलब रतन राय एक बहुत जो बोलते हैं स्पिरिचुअल इंसान होता है वो है। और देवकी उसकी मम्मी का नाम था। इनके पास नसरपुर में एक बच्चा जमने वाला है जो आपकी मदद करेगा, जो आपको इस मतलब रूल से निकालेगा। तो अभी इतना छोटा बच्चा कैसे रूल से निकालेगा? और जन्म होते ही वो तो हमको नहीं निकाल पाएगा ऐसे, मतलब सबको हो गया। और मतलब सबको नहीं हो गया, मतलब ये भी एक थॉट था, हमको भी है, ऐसे कैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा कैसे करेगा या क्या। ये बस आकाशवाणी हुई जो तुम लोगों को बचाएगा वो पैदा होने वाला है। और सच में ये आकाशवाणी सही गई। और थोड़े कुछ दिनों में, जो टाइम बताया था 8 दिन या 10 दिन में, वो वहाँ पे नसरपुर गांव में रतन राय के पास एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा था उडेरो लाल। उनको हम उडेरो लाल बोलते हैं। झूलेलाल का दूसरा नाम है ये पहला नाम ही उडेरो लाल है उनका। और वो जैसे ही बॉर्न हुए, ठीक है, और तभी उन्होंने टाइम मांगा था हिंदुओं ने कि हमको थोड़ा टाइम दो बस, मिर्ग शाह से। तो जो मतलब बेबी बॉर्न हुआ, उसका जो झूला था जिसमें उसको सुलाते थे, ये झूलेलाल नाम कहाँ से पड़ा? जो बोलते हैं, बहुत जने क्वेश्चन करते हैं झूलेलाल कैसे नाम पड़ा। तो बेबी का जो झूला था जिसमें उसकी मम्मी सुलाती थी, वो खुद ही खुद झूलता था, कोई नहीं झुलाता था उसको। उसको सुलाया बेबी को और वो खुद ब खुद झूला झूलेगा। सब ऐसे हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसका नाम तभी पड़ा झूलेलाल। खुद मतलब वो झूले में सो रहे हैं, झूला खुद पर खुद झूल रहा है, ये भगवान का अवतार है। ये इनको वरुण देव मतलब वरुण का अवतार मानते हैं। तो ये सब हो गया और सब उनका नाम झूलेलाल पड़ गया उसके बाद से। और सब लोग मतलब शॉक हो गए थे कि सच में ये डिवाइन पावर है जो इस बच्चे में है। और ये कभी कभी जो झूलेलाल का मैंने इमेज दिखाया, ये रहा, इस छवि में दिखते थे लोगों को। कभी कभी यंग इंसान जो होता है ऐसे भी दिखते थे लोगों को, कभी कभी छोटे मतलब बच्चे की तरह दिखते थे लोगों को। ये एक डिवाइन पावर ही मतलब है, तभी ये ऐसे दिख रहा है। उसके बाद जब थोड़ा टाइम गया, तब झूलेलाल जी ने हमको मिर्ग शाह से कैसे बचाया। तो मिर्ग शाह को ये सारी बात पता चली, ऐसे ऐसे हुआ है जो मैंने अभी स्टोरी बताई। तो जो उसने बुलाया झूलेलाल जी को और बोला मतलब उसको बोला कि इसको बुला के लाओ, जो उसके दास वगैरह भी होंगे मिर्ग शाह के, वो तो इतना बड़ा रूलर था, तो उसके नीचे जो भी थे उसको बोला झूलेलाल को लेके आओ। झूलेलाल को लेके आए उधर। और उसने बोला कि भाई सबका भगवान है, सबके लिए है, तो जिसका जो भगवान है उनको वो पूजने दो। ऐसे नहीं करो कि तुम मेरे अंडर हो, मेरे रूल्स के हिसाब से चलोगे, सबका एक ही भगवान है। तो वो तो नहीं माना तभी, लेकिन जब झूलेलाल जी थोड़ा अपना पावर दिखाया, तो जहाँ पे वो खड़े थे उनके पावर से उन्होंने क्या किया, जो जहाँ पे वो महल था मिर्ग शाह का, उधर से पानी निकल आया अपने आप। एक तरफ से भूकंप आ गया, एक तरफ से मतलब अर्थक्वेक होने लगी। तब मिर्ग शाह को समझा, पहले तो झूलेलाल जी ने बहुत समझाया, प्यार से बात की कि ऐसे नहीं होता है ये वो। बट बाद में जब मिर्ग शाह थोड़ा कुछ क्रोधित हुआ होगा या कुछ, तो उन्होंने अपनी पावर दिखाई। उसके बाद मिर्ग शाह ने बोला कि सारे हिंदू मतलब फ्री हैं, मैंने आपकी डिवाइन पावर देख ली है, सच में कुछ तो है, मतलब उसने तभी सबको रिहा कर दिया।
सबको फ्री कर दिया। तभी हम झूलेलाल को इतना मानते हैं। वो भगवान है, वो वरुण देव के अवतार है कुछ बोलते हैं। जो उनका जो जिनको इतनी नॉलेज नहीं है ना, जो बोलते हैं कि मछली वाला भगवान, तो इनके लिए ये वीडियो है। प्लीज़ आप देखो ये वीडियो और समझो कि जैसे महाभारत में कृष्ण ने अवतार लिया था, विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया था, ये भी उनके ही अवतार है। हाथ में गीता है, थोड़ा रिसर्च करो। और किसी के कल्चर को, मतलब हर किसी का कल्चर है, सबकी रिस्पेक्ट करो। और ये आगे की स्टोरी और है कि चालिया क्यों मनाते हैं। ये जो 40 दिन उन्होंने फास्ट रखा था ना हिंदुओं ने, तो चालिया जब होता है ना, तभी सारे मतलब जो चालिया करते हैं जो हिंदू, बहुत जने अभी मतलब चालिया नहीं भी कर पाते हैं क्योंकि 40 डेज़ का फास्ट होता है उसमें। और मतलब चप्पल नहीं पहननी होती है, फास्ट होता है, कुछ उनमें रूल्स होते हैं। अभी मेरे को इतने रूल्स नहीं पता है उनके, हमने कभी रखा नहीं है चालिया। तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें। नेल्स कट नहीं करते, बाल नहीं कट करते, 40 डेज़ तक नीचे सोते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं और जो कि फॉलो करते हैं लोग, क्योंकि उनको वही है दिमाग में कि हमको बचाने के लिए जो हमारे पहले के पूर्वज थे हिंदू, उन्होंने भी यही सब किया था। उनकी रिस्पेक्ट मन में रखते हैं और करते हैं बहुत जने। और लास्ट जो 48 डे होता है ना, जिस दिन सिंधु रिवर से झूलेलाल जी प्रकट हुए थे, उस दिन पानी वाली मटकी भर के पूरी रैली निकालते हैं। इधर मैं हमेशा देखती हूँ रैली निकलती है, सर पे सबके मटकी होती है और नाचते गाते जाते हैं मटकी को कुछ दरिया प्रवान करवाने कि इस दिन ये हुआ था। और झूलेलाल जी हमको पानी में से निकले हुए दिखे थे, तो पानी मतलब नदी में बहा के, वो जो बोलते हैं ना कि दरिया प्रवान करके और नहा के उधर अपने आप को अच्छा, वो मतलब पानी है और छंडो जवन है नशा में, पानी का छंडा लगा के आते हैं, खुद को प्योर करके आते हैं। तो ये चालिया हम इसीलिए मनाते हैं 40 डेज़ का। और जब चेटी चंद्र होता है, वो दिन होता है जिस दिन झूलेलाल जी बॉर्न हुए थे। झूलेलाल जी के बहुत सारे नाम हैं, उडेरो लाल, झूलेलाल, वरुण देव, मतलब वरुण देव के अवतार है, ऐसे बोलते हैं सब लोग जो भी। और जैसे बोलते हैं ना मछली वाला भगवान, उनको पता नहीं है जिनको, तो जैसे सरस्वती जी का मोर है वाहन, और जिनका मूषक राज जी हैं गणपति जी के, और कार्तिकेय जी का भी मोर है, और शिव जी का नंदी बैल है। वैसे ही इनका पल्ला फिश है, वो पल्ले पर मतलब घूमते हैं। तो ये हर किसी के अलग अलग हैं, जैसे नंदी बैल शिव जी के और सबके, तो इनका पल्ला फिश है। वैसे तो हर कल्चर का मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये है हमारे कल्चर की स्टोरी, मतलब एक पार्ट है ये भी हमारे कल्चर में। और जय झूलेलाल सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। और आज का मेरा बस यही था कि आ रही है चेटी चंद्र आ रहा है, तो सबको बधाइयाँ चेटी चंद्र की। और बस उस दिन नाचते गाते जाना। हमको भी उस दिन इंडिपेंडेंस ही मिला था एक टाइप का। और आज का ब्लॉग बस मुझे इसके ऊपर ही बनाना था। और आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय झूलेलाल।